दुनिया में 3 तरह के मर्द होते हैं। निम्न स्तर का, तेरे जैसा। दूसरा जो है वो खोखला होता है, जो बिना बात के पिसते हैं, जैसे हमारे वोटर। और तीसरा जो है सर्वोत्तम होता है, मेरे जैसा। सर देखिए, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरे बॉस आपसे लिए हुए पैसे आपको वापस देने के लिए तैयार है। उस्तरा देखते ही इसकी अकल ठिकाने आ गई। तब तो इसे उस तरह देना चाहिए। इतनी सब बात क्यों कर रहे हैं? आपको आपके पैसे मिल रहे हैं ना? बीड़ी पूरे 5 करोड़ है। 5 नहीं 10। 5 ही लिया था मैं। और ब्याज? तेरे पापों जैसा ब्याज भी बढ़ेगा। अभी 5 ही लाया है, बाकी अपन मूर्ति से भिजवा देगा। और बालूघाट के पैसे का क्या होगा? वो भी रख लो। ईटीवी पे एक प्रोग्राम आता है, सच का सामना। तूने देखा होगा। लगता है वो सब सच हो रहा है। ए रत्ना, तू तो बस एक ही बार जील गया यार, और बस इतने में ही डर गया। हाँ भाई, डर गया मैं। वो अपन बीवी बच्चे वाला है ना, तो बस चैन की जिंदगी चाहिए अपने को। ठीक है, तो और कोई बात करनी है? और एक बात, और तू आज के बाद अपने बैनर में टाइगर नहीं लिखेगा। पैसा मांगा, पैसा दे दिया। प्रॉपर्टी मांगा, प्रॉपर्टी भी दे दिया। अभी अपन खुद को टाइगर बुलाता तो क्या तकलीफ है तेरे को? इस पूरे जिले का टाइगर एक ही है, सिर्फ एक ही है, और वो हूं मैं। रख ले, सब दिया तुझे। ए ओबू, बोट निकाल, चलते हैं। रत्ना, भरोसा कर सकता हूँ ना? भाऊ, ये अपन बीवी बच्चों के लिए कर रहा है, फिर भी भरोसा नहीं है। चलो भरोसा नहीं है तो इसका कसम खाया, तुम्हारे बापू का भी कसम खाया, तुम्हारा कसम खाया, अभी इसका तो क्या ही कसम खाऊं। अरे हाँ, तेरा तो जरूरी है। अबे जाना। टाइगर! टाइगर! अपन को स्टेशन में मरवाना चाहा, बर्दाश्त किया। पुलिस से एनकाउंटर करवाना चाहा, वो भी बर्दाश्त किया। लेकिन अपन के बीवी बच्चे को हाथ लगाया, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। हाँ? और उसी टीवी पर खून खराबे का प्रोग्राम आता है, वो नहीं देखा क्या? हाँ? ए, लंदन में भी तू मुझे गोदावरी में दफना के मुझसे मेरी सल्तनत छीनना चाहता है? तेरे लिए गोदावरी सिर्फ एक नदी है, और इस गोदावरी नदी की गोद में खेलकर बड़ा हुआ मैं। तुम बाप बेटे मिलकर अपन पे केस डाल रहे थे ना, अब अपन तुम दोनों पे केस डालेगा अपने ही एमएलए को मारने का। ए दोरा स्वामी राजू, दुनिया 3 लोगों से चलती है, औरत से, मर्द से, और मेरे जैसे नेता से। ए ओबो, शिकार खत्म, बोट निकाल। रुक जाओ रत्ना, तुमने जो किया वो गलत है। इतने बड़े बड़े पत्थर मेरे बीवी और बच्चे पर फेंके, अगर अपन के बच्चे को कुछ हो जाता तो तुझे ये सब गलत नहीं लगा क्या? समझौते के वक्त किसी को मारना धोखा नहीं है। हाँ हूँ, मैं धोखेबाज हूँ, बस वो लोग नहीं है। तुम्हें क्या लेना देना? तुम तो यहाँ रहते हो, लेकिन गांव में तो हम रहते हैं। हम क्या मुंह लेके जाएंगे उनके सामने? तो मत जाना उनके सामने। किसने बोला तुझे गांव में रहने को? तुम सब यहाँ अपन के घर में आके रहो ना। कहने और करने में फर्क होता है रत्ना। अरे इतना सब हो गया, पर अब भी तुम यदु के ही सगे हो। तू ऐसा क्यों कह रहा है रत्ना? ये सब तेरी गलती है। हाँ है ना, अब उनकी ही गलती है। साथ में रहना तो रहे, वरना भाड़ में जा। ए, चलो। पापा, क्या उसने यदु को मार दिया? अब हमें कोई नहीं रोक सकता। चुप कर हरामखोर, शर्म नहीं आती तुझे? भले ही हम आपस में लड़े, पर इस गांव में हम सब एक हैं, समझे? बेवकूफ कहीं का।
क्या हुआ रे? बताना क्या हुआ? यादव को मार दिया मैं। क्या बोल रहा है तू? ओबू कहाँ है? ए, पहले उसे मारा और अब मातम मनाने आया है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? नौटंकी करने आया तू? बात तो सुनो भाई। हम लोग मांग रहे हैं। एक बार सुन चलो। ऐसा नहीं करना होगा। नहीं तो तुम सबको मार देंगे। छोड़ेंगे नहीं तुम लोग यहाँ से। निकलो, याद रखना। सुनो ना। ए, साला धोखेबाज फोन नहीं उठा रहा है। हेलो भाई, ओबू का बेटा बोल रहा हूँ। हाँ बोल। क्या चल रहा है भाई? मेरा बाप यदू के मैयत में आया है। हाँ, इनको लगता है मैं धोखेबाज है और ये सब बिल्कुल सही है। अगर वो हमको मारने आए तो हम क्यों चुप रहेंगे भाई? अरे यही बात तो अपने बापू को समझाना। अगर कुछ भी जरूरत हो मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, हम त्रिशूल लगाने वाले हैं। हेलो। किए का फल मिलता ही है बुच्ची। उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ हो गए, पूरा गांव एकजुट हो गया। रत्ना वहाँ है क्या? नहीं। रत्ना को मारने के लिए उसी के आदमियों ने त्रिशूल लगाया है। तुझे किसने बोला? पिताजी के लोगों ने। एक बार ओबू से बात करो। धोखेबाज साला फोन नहीं उठा रहा। अब करना क्या है? हाँ बोलो भाई। किधर है रे सब लोग? वो मंदिर में त्रिशूल बांध रहे हैं। ये सब क्या चल रहा है भाई? भाई, भाई, हेलो। हाँ, जब उनके लोग ही अपने पर तलवार चला रहे हैं। सुनो, अगर तुम्हें रत्ना के खिलाफ जाना है तो पहले तुम्हें हम लोगों को मारना होगा, वरना हम लोग तुम्हें मार देंगे। मतलब हम लोग उसे माफ कर दें? देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा। उसे छोड़ दो, हम जेल जाने को तैयार हैं। बताओ उसके परिवार को कितना पैसा चाहिए, इंतजाम हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ इन चारों को जेल जाने दो, उसके बाद उसको आराम से मार सकते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुझे गलतफहमी हुई है। और अपन को सब समझ में आ रहा है। जरा एक बार ओबू को फोन लगा ना, देख कैसा फोन उठाएगा। हाँ बोलो। खाने पर बुला इसे। ठीक है, बस पहुंचता हूं। मेरे बाप को उनके लोगों ने ही मार दिया, लेकिन अपन अपने साथ ऐसा नहीं होने देगा। तुम लोगों को पसंद है इसलिए मछली बनाई है। पेट भर के खाओ। रत्ना, मैंने तुम्हारे ऊपर चिल्लाया, उस बात का बुरा मत मानना। रत्ना, ये यादू और उसके साथी के लफड़े को भूल जा, हम सब कुछ संभाल लेंगे। अब तुम्हें चौकन्ना रहना होगा रत्ना, किसी पे भरोसा मत करना। लड़ने के बाद भी हम लोग वापस आ गए, हमसे बात क्यों नहीं कर रहा तू? रत्ना, बदला तो 10 पीढ़ियों तक चलता है, पर प्यार मरते दम तक, और मरने के बाद भी।
बीड़ी मूर्ति हाँ सर, इन्हें क्या हो गया सर? देख क्या रहा है, जल्दी से हॉस्पिटल ले जा। ए, शिवडू, आँखें खोल। आजा, ए मूर्ति जल्दी ले जा सबको। आपकी बीवी बहुत दर्द में है, जल्दी आ जाइए। जल्दी लेके चल। भाई मेरे बाप और उसके साथियों को क्या हुआ? कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपको लड़की हुई है। बहुत बड़ा आदमी बन गया है तू, इतना बड़ा कि अपने दोस्तों को ही मारने वाला था। मुझे लगता था मैं ही गिरी हुई हूं, तू तो मुझसे भी नीचे गिर गया। तुम अपने ही लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे तू घर चल, मैं तुझे सब कुछ समझाता हूँ। तू बस अपने साथ घर चल। मुझे 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 बहुत बड़ा आदमी बन गया है तू, इतना बड़ा कि अपने दोस्तों को ही मारने वाला था। मुझे 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 मैं आगे मुझे मुझे बीड़ी बीड़ी बच्चे को संभाल, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बीड़ी बीड़ी समझ में नहीं आ रही। मुझे 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 तुझे कुछ नहीं होगा। मुझे मुझे पहली बार तुम मुझे ऐसे ही उठाकर लेकर गए थे ना रत्ना। मुझे अभी बात मत कर। वो सब झूठ था ना रत्ना। ऐसे बात मत कर। मुझे 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 तुझे कुछ भी नहीं होगा। मुझे 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 मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ रत्ना। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिता को गांव वालों ने साजिश रचकर जान से मार डाला था, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे पिता ने गांव की भलाई के लिए जान दी।
जिंदगी सिर्फ पाने का नाम नहीं है रत्ना। कभी कुछ खोकर भी देखो, जिंदगी क्या होती है तब समझ पाओगे। मुझसे वादा करो। मेरा बेटा कहाँ है? तेरा बेटा मर गया रत्ना। ओबू के बच्चे भी। तेरी बेटी बच गई है। बच्चों की परवरिश तुम मत करना रत्ना, वरना वो भी तुम्हारे जैसे बन जाएंगे। उस कमीने को तो मैं अपने चाकू से मारूंगा अबू। कैसी है मेरी गुड़िया? मुझे डर लग रहा है। मेरी माँ ने डरना नहीं सिखाया। तो अपने बाप से नाराज है तू? हाँ? इतने सालों में मुझसे मिलने का मन नहीं हुआ। वैसे मैं भी आपसे मिलना नहीं चाहती थी। जिंदगी में मैंने बहुत गलत किया है बेटी। मैं खुद से नजर भी नहीं मिला सकता। बड़े पाप किए मैंने। पर तूने और तेरी माँ ने जो मुझे चिट्ठियां लिखी ना, शायद तेरे लिए उसमें सिर्फ शब्द होंगे, पर मुझे तो उनसे आवाज आती थी। सालों से मिलने के लिए बेचैन था मैं, पर तुझ पर कोई आंच ना आए इसलिए खुद को तुझसे दूर रखा। तेरे ऊपर अपनी परछाई भी नहीं डालना चाहता था। जितने भी लोग मेरे साथ थे, कोई भी खुश नहीं था। तूने अपनी मां को खोया और अपने बड़े भाई को भी। तेरी मां, पता नहीं उसे मुझसे इतना प्यार क्यों था। बड़े घर वाली थी वो, और उससे मैंने इस गंदगी में घसीट लिया। वो तो लाखों में एक थी। और अभी जब तूने मुझे देखा तो यही पूछा ना कि मैं तुझसे मिलना क्यों नहीं चाहता था। छी,
कितना घटिया आदमी हो, तूने ऐसा नहीं बोला बच्ची। मेरे लिए तो इतना ही काफी है। मेरे छाती से बोझ हट गया। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के नजर में अच्छे दिखना चाहते हैं, वो अपनी खामियों को छुपाते हैं। पर आप क्यों चाहते थे कि मैं आपकी सारी गलतियों को जानूं? क्या ये जरूरी था? तेरी माँ मैं तो तुम्हें पूरी तरह कभी समझ नहीं पाई रत्ना, लेकिन हमारे बच्चों से तभी मिलना जब वो तुम्हें समझ जाए। वादा करो मुझसे। किसी भी खतरे से तुझे दूर रखना चाहता था मैं, और अब जब यह खतरा तेरे पास पहुंच गया है तो मैं चाहता हूं कि तू मेरे बारे में जाने। आप उनके बच्चों की मौत का कारण नहीं थे, फिर आपने उन्हें ये बात क्यों नहीं बताई? सुन रत्ना, यदु की बीवी ने फोन पे मुझे एक बात बताई। ओबू के बच्चों को चिन्ना डोरा ने मारा। बच्चों को मार दो, उसके बाद ओबू के आदमी रत्ना को मार देंगे। अगर ये बात बाहर आई तो यदु की बीवी को डर है कि चिन्ना डोरा उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर मैं बताता कि मैंने उनके बेटे को नहीं मारा तो पूछते किसने मारा, फिर उस बच्चे को मारकर ये लोग जेल में होते, या फिर वो बच्चा इन्हें मारता और लंका में एक और रत्ना पैदा होता। मुझे ये दोनों मंजूर नहीं था। गोदावरी माँ का गुस्सा और टापू के लोगों के आंसू मेरे साथ ही खत्म होने दो। आप नहीं चाहते कि आपके जैसा कोई बने, इसी वजह से आप जीत गए पापा। समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं। दोबारा ऐसी जगह पर कभी मत आना बेटी। सुनो, कैसा है वो? बुरे नहीं है। जब चिन्ना दोरा इन सबके पीछे था तो पापा ने उसे छोड़ क्यों दिया माँ? कोई ना कोई तो इतिहास को बदलता ही है। रत्ना के हादसे के बाद लंका में तलवार चलाने की प्रथा रोक दी गई थी।